दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। भाजपा के युवा नेता और जिला मंत्री जो हैं निखिल तिवारी जी हमारे साथ हैं। चुनावी बिगुल फूंक चुका है। क्या तैयारियां हैं, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जोश है और क्या क्या इन्होंने करा दिया, इनकी सरकार ने करा दिया, इनकी पार्टी ने कौन कौन से मुद्दों पर काम किया है, इन्हीं से चर्चा करते हैं। निखिल जी स्वागत है। नमस्कार। क्या उपलब्धियां रही 5 साल की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, अगर हम सिर्फ अपने जिला ललितपुर की आपसे बात करें तो ललितपुर में ऐसी कई योजनाएं आई हैं और ऐसे कई लाभार्थी हैं। जैसे कल 11 तारीख से लाभार्थी योजना भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर जाके शुरुआत इसकी कर रही है, जिसमें क्या होगा कि जितने भी योजनाओं से लाभ लिया है, जो भी लाभार्थी हैं, तो डोर टू डोर जाके, घर घर जाकर उन सभी का हम लोग कार्यकर्ता सम्मान करेंगे। और जो आपने प्रश्न किया है कि क्या क्या योजनाएं हैं, तो मैं सबसे पहले अपने जिले से आपको मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कमी थी, लेकिन अभी आदरणीय सांसद जी के अथक प्रयासों से हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का सैंक्शन हो चुका है। और इससे भी बड़ी चीज, हमारे यहाँ एयरपोर्ट का बहुत लंबे टाइम से, मैं तो कब से मांग उठ रही थी, उसमें भी आदरणीय सांसद जी ने और सभी लोगों ने प्रयास करके उसमें बहुत अच्छा काम किया और सैंक्शन अल्टीमेटली हो गया है। और हमारे यहाँ बहुत बड़े स्केल पे फार्मा पार्क आ रहा है, बल्क ड्रग पार्क आ रहा है, जिसमें जो ये मेडिसिन बनती हैं तो उसका रॉ मटेरियल प्रिपेयर होगा। कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पे आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, जिससे अपने ललितपुर में ये लाभ होगा कि जो वैकेंसीज हैं वो निकलेंगी, बेरोजगारी का इससे बहुत बड़ा अपने को लाभ होगा। ये योजना अच्छा, जो बेसिक नेसेसिटीज थी, जैसे पानी की समस्या थी, बिजली की थी, सड़कों की थी, तो सबसे ज्यादा इन की पॉइंट्स को सरकार ने पकड़ा है और काम किया है। और ये कहने की बात नहीं है सौरभ जी, आप हर जगह घूमते हैं, आप जाते हैं, आप देखिए, आपको ललितपुर की अमूमन सारी सड़कें आपको ठीक मिलेंगी। कंपैरेटिवली लगे हैं, कई जगह काम लगे, बिल्कुल 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 लगे हैं। तो इस तरह से कई योजनाएं अच्छा, फ्लाईओवर थे जो कि हमारे देवगढ़ क्रॉसिंग पर लगातार चर्चा होती थी, वहां जाम लगता था। आप देखिए, ये हमारे ललितपुर की बहुत बड़ी समस्याओं की में से एक समस्या थी, लेकिन अब आप देखिए फ्लाईओवर लगभग अपने कंपटीशन जी की बड़ी मेहनत रही। आदरणीय दीदी जी ने उन्हीं के प्रयासों से उसी समय ये सैंक्शन हो गया था और बाकी सब लोगों के प्रयास। अच्छा, अभी एक खबर सामने आई थी, जैसे आचार संहिता की घोषणा होने से कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही आई थी। पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा काम होता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहां पर वन विभाग की तरफ से एनओसी मिली है सड़क निर्माण के लिए, तो पक्की सड़क बनेगी। पर्यटन के क्षेत्र में कैसा एक परिवर्तन देखने को मिलेगा? सौरभ जी, पर्यटन के क्षेत्र में ललितपुर में बहुत काम हुआ है। जो जर्जर हो चुकी थी सड़कें, जहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता था, आप देखिए सड़कों का बहुत अच्छा निर्माण हो चुका है और बहुत पर्यटन स्थलों में बहुत परिवर्तन आ चुका है। लोग वहां जाते हैं, जो जिनको जानते भी नहीं थे वो भी बड़े विख्यात हो चुके हैं अपने यहाँ पर्यटन। सुमेरा तालाब भी कहा कल आप सुमेरा तालाब को तो आप खुद इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि क्या सुमेरा तालाब पहले था और आज के टाइम पे वो एक टूरिज्म का प्लेस बन गया है अपने यहाँ। वहां पे बोटिंग स्टार्ट हो गई है, कई चीजें हैं। तो सुमेरा तालाब का तो कायाकल्प मतलब मैं कब से देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन अभी चुनावी मुद्दा बनता था। सार जिन मुद्दों पे सौरभ जी मैं आपको बताऊं, जिन मुद्दों पे यहाँ पे पहले विपक्ष लोग बात करते थे, वो सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। जो भी बेसिक्स थे वो खत्म हो चुके हैं। गए आप? और अरे आप बताइए, आप गए कि नहीं? तो गए। आप बताइए, ऐतिहासिक काम हुआ है ऑडिटोरियम का। मतलब जितने भी मुद्दे थे उस पर काम कहीं ना कहीं हो रहा है और जो है वो हो जाएंगे। जो हाँ, देखिए 5 साल बहुत छोटा टेन्योर होता है, तो काम चल रहे हैं, योजनाएं आ रही हैं, रोज कहीं ना कहीं लोकार्पण हो ही रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग। अच्छा, आखिरी प्रश्न लेंगे जी, उस पर आपका टेक जरूरी है, बताइए। क्योंकि बाहर जखौरा, पूरा कला, आपका इसके बाद जाखलौन, अभी कुछ दिनों पहले ही उस पर काम हुआ है, आपके कहते मढ़ौरा पर। अगर इन 4-5 जो बड़े कस्बे हैं इन्हें नगर पंचायत घोषित करा दिया जाए तो क्या होगा? डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा, क्योंकि हमारे कस्बे जब मजबूत होंगे, शहर बनेंगे, तो जब कुछ उस पे क्या है आपका? तमाम पार्टियां कहने लगी कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। देखिए, इस मुद्दे पे आपका प्रश्न बहुत ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पे अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे ये अपील करूंगा कि चूंकि लोकतंत्र का महापर्व भी आ चुका है, अपने यहाँ 20 फरवरी को तीसरे चरण में वोटिंग भी है,
तो कोविड नियमों का पालन करते हुए मेरी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि पार्टी का काम करें, को जो वैक्सीन लगाए हैं और वैक्सीन जो लगवा लें, दूसरा डोज भी जो रह गया दूसरा डोज लगवाएं, वैक्सीनेशंस लगाएं, सैनिटाइजर्स यूज करें और मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का। आप युवा हैं, प्रत्याशी के बारे में भी थोड़ा सा बोल दीजिए, आप भी लिस्ट में शामिल हैं प्रत्याशी की। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं सबसे पहले भाजपा का कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो भी पार्टी का आदेश होगा हम लोग उसमें जुट जाएंगे। अब सभी ये निखिल तिवारी जी थे, युवा नेता हैं और अपना विचार रख रहे थे। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी, आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद।